हमसे कह रहे थे मोदी जी से दोस्ती करवा दीजिए, आप बोलेंगे तो पैर पकड़ लेंगे, जैसे बोलेंगे वैसे कर देंगे। जिस तरह जितनी अभद्र भाषा का उन्होंने प्रयोग करा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, उसका हमसे कह रहे थे मोदी जी से दोस्ती करवा दीजिए, हम तो यहाँ फोटो भी देखे आपके, वहाँ पे मोदी जी का ही फोटो था। कह रहे थे अगर पॉसिबल हो दोस्ती करवा दीजिए मोदी जी से, आप बोलेंगे तो पैर पकड़ लेंगे, जैसे बोलेंगे वैसे कर देंगे। ये करने की नीयत है उनकी। हाँ, हमारे साथ तो तो उन्होंने मैं यही कहा है। पूछना चाहती हूँ, भारत के पहले विपक्ष के वो ऐसे सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने विधानसभा का सत्र बुलवाया और सदन में जो प्रिविलेज होती है उसका दुरुपयोग करा, व्यक्तिगत टिप्पणी कर कर, और केवल कटाक्ष नहीं, जिस तरह जितनी अभद्र भाषा का उन्होंने प्रयोग करा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, उसका क्या? कहना बहुत आसान है, अमल कर कर दिखाएं। पहली बार ही मिसयूज्ड प्रिविलेज, वो जानते थे कि सदन में, सत्र में, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वो कुछ भी बोले, उसको कहीं पर भी उस पे मानहानि का मुकदमा नहीं लग सकता, डेफेमेशन का केस नहीं लग सकता। ही हैज दैट इम्यूनिटी, ही इज प्रोटेक्टेड बाय द ऑनरेबल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री एंड ही मिसयूज्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज। चलिए मैं एक उदाहरण और देता हूँ आपको। अब तो कुछ हमारे पास भी हैं इनके साथ। इससे मैं वो जवाब ले सकता हूँ क्यों आम आदमी पार्टी पहली पार्टी बनी जिसके 4 नेता जेल में गए टॉप के। अभी मैं बता रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल की भाषा की बात कर रहा हूँ। बुलाइए एक बार केजरीवाल जी को, मैं तो कई बार कहा, और जो उनके साथी मेरे साथ हैं मैं उनको लाके बिठाता हूँ। बंद कमरे में अरविंद केजरीवाल अपने विधायकों से जिस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं कोई सभ्य आदमी कर नहीं सकता। जिस भाषा का प्रयोग वो करते हैं, जो आप बोलने में शर्मा रहे हैं, आप लिख नहीं सकते। जिस भाषा का प्रयोग अरविंद केजरीवाल उन बंद कमरों में अपने विधायकों से कहते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है, मैं हूं तो तुम हो। इसके अलावा जो डैश डैश लगाना है, हेल्पिंग वर्ड लगा लीजिए इसमें। दिल्ली के फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी पर अंशु प्रकाश हाथ उठवाया, अपने ही विधायक को भरा, वो अभी भी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। स्वाति मालीवाल के साथ क्या हुआ वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, स्वाति मालीवाल के केस से मुझे एक सवाल और याद आया मेरे मन में। प्रियंका गांधी जी को लेकर रमेश विदुड़ू जी ने कुछ कहा, अपॉलॉजी हो गई, आम आदमी पार्टी कॉन्टिन्यूसली कह रही है, लेकिन जब आतिशी जी को लेकर कहा गया तो आप लोगों ने अपॉलॉजी नहीं दी। 2 महिलाओं में भी आप लोगों ने डिस्क्रिमिनेट किया, कांग्रेस वाले में अपॉलॉजी करवा दी, आम आदमी पार्टी में आतिशी जी पर। आतिशी के लिए क्या बोला उन्होंने? वो कह रहे अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया उनको लेकर। आतिशी मार लेना को खुद नहीं पता उसको, वो क्या बोलती हैं। खुद कहती नहीं कि वो मेरे नाम के साथ अगर मेरे पिताजी का नाम जोड़ते हैं, फिर अभी एफिडेविट देकर आए तो फिर आतिशी मार लेना हो गई, फिर सिंह गायब हो गया। उनको खुद नहीं पता उन्होंने क्या करना है। रमेश विधुड़ी सही मायनों में फाइटर है। वो ठीक है, जैसा मन का है, जैसे उसके ज़बान पर आता है, और उसको अगर उसने उस दिन कहा, लेकिन उसके साथ मैं फिर कह रहा हूँ, जब हेमा मालिनी के लिए कहा जाता है तब किसी को बुरा नहीं लगता। सर, गलत को गलत से जस्टिफाई मैं गलत जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। मैंने खुद उस दिन कहा कि अपने सभी कार्यकर्ताओं को मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी राजनीतिक रूप में जो लोग काम कर रहे हैं, हमें किसी भी व्यक्ति या महिला के बारे में बात करते समय अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए। मैंने सार्वजनिक रूप से कहा। रमेश जोड़ी ने भी माफ़ी मांगी, लेकिन आतिशी मार लेना, जो उनके सामने कंटेंडर है, वो कुछ भी बोलेंगी, झूठे आरोप लगाएंगे रमेश जोड़ी पे, तो सुनेंगे क्या हम? क्यों सुनेंगे? चुनाव है, चुनाव में जैसे अभी ने कहा हिटेड आर्गूमेंट होते हैं, वो भी तो बोलती है ना। अरविंद केजरीवाल भी तो बोलते हैं हाथी ला के, तो सुनना चाहिए।